हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट टाइप क्लासेस थिंक बिफोर यू लर्न। जैसा कि आपको पता है, हम इस सीरीज में एसएससी जेई के एमसीक्यूज लगा रहे हैं। सबसे पहले हमने जो सब्जेक्ट उठाया है वो है हमारा बिल्डिंग मटेरियल, जो कि सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है। इसमें हम 3 टॉपिक ऑलरेडी डिस्कवर कर चुके हैं। 3 जो हमारे टॉपिक है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पहला जो टॉपिक हमने डिस्कस किया था एमसीक्यू में सीमेंट था, सेकंड वन वाज ब्रिक एंड द थर्ड वन वाज स्टोन, जो हमने रिसेंटली कवर किया है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टिम्बर को। टिम्बर होता क्या है? जो हमारा वुड होता है, जो हमारा वुड है उसको इंजीनियरिंग वर्क्स के लिए, इंजीनियरिंग वर्क्स या फिर कारपेंट्री के लिए जो प्रिपेयर करना होता है, वो जो प्रिपेयर्ड आपका जो लॉग होता है उसी को बोला जाता है टिम्बर। तो इसकी एमसीक्यूज की सीरीज को शुरू करते हैं। A long sawn timber piece, parallel sides having the thickness of less than 50 mm and the width is more than 50 mm। तो उसको क्या बोला जाता है? जो आपके बोर्ड होते हैं उनका जो थिकनेस होता है पैरेलल साइड्स का वो 50 mm से एक्सीड नहीं करता, लेकिन विड्थ जो होता है आपका 200 mm से ज़्यादा होता है। मतलब अगर आपका विड्थ 200 mm से ज़्यादा आपका एक्सटेंड कर रहा है तो उसे बोला जाता है बोर्ड। और अगर आपका विड्थ जो है वो 50 mm से, जो आपका विड्थ है वो मोर देन 50 mm है पर थिकनेस जो है 50 mm से कम है, थिकनेस इज लेस देन 50 mm अगर आपका है उसे बोला जाता है प्लैंक, उसे बोला जाता है प्लैंक। तो यही बोल रहा है कि जो आपका थिकनेस है, आपका जो थिकनेस है वो 50 mm से कम है तो उसे क्या बोल देंगे? प्लैंक। और जो आपका कैंटलिंग होता है ये आपका डिपेंड करता है, इसका जो साइज है वो डिपेंड करता है टाइप ऑफ वर्क पे, कि आपका जो वर्क है वो किस तरीके का है, इसका साइज उस पर डिपेंड करने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2, द टिम्बर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम फेल्ड ट्री इज क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द पोजीशन के बेस पे अगर कोई टिम्बर ऐसे है, काट दिया गया है, गिरा हुआ है, तो उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे हम रफ टिम्बर, उसे बोला जाएगा रफ टिम्बर। अगर आपका जो पेड़ है वो खड़ा है, वहां से उसे लिया गया है तो उसे बोलेंगे स्टैंडिंग टिम्बर। खड़े हुए जो ट्री है आपका, जो खड़ा हुआ ट्री है उसे बोलते हैं स्टैंडिंग टिम्बर, और जो काट लिया गया उसे बोला जाता है रफ टिम्बर। नेक्स्ट वन इज द पोर्शन ऑफ टिम्बर बिटवीन हार्टवुड कैम्बियम लेयर। देखो ये आपका क्रॉस सेक्शन है। सबसे पहले होता है पिथ, फिर होता है हार्टवुड, सैपवुड, कैम्बियम लेयर, इनर बार्क और आउटर बार्क। कैसे कैसे? पिथ, देन हार्टवुड, सैपवुड, कैम्बियम लेयर, इनर बार्क और आउटर बार्क। अब ये पूछ क्या रहा है? द पोर्शन बिटवीन हार्टवुड एंड कैम्बियम लेयर। हार्टवुड और कैम्बियम लेयर के बीच में जो होगा वो क्या होगा? आपका सैपवुड होगा। आगे चलते हैं। मैच द लिस्ट 1 with 2 deciduous conifer। आपके 2 तरीके के आपके जो प्लांट्स हैं उनको ट्रीज जो हैं उनको 2 कैटेगरीज में फर्दर डिवाइड किया जाता है। डेसिडियस उन्हें बोला जाता है जिनकी वुड कैसी होती है? हार्ड। और आपके कोनिफर उनको बोला जाता है जिनकी आपकी जो वुड है वो कैसी होती है? सॉफ्ट मतलब इनके जो लीफ हैं वो कैसे रहेंगे? नैरो। और जो आपके हार्डवुड है इनकी जो है डेसिडियस, जो आपके ट्रीज हैं इनकी जो लीफ रहेगी वो रहेगी ब्रॉड इन नेचर। तो देखिए जो डेसिडियस है हार्डवुड, कॉनिफर, सॉफ्टवुड, एंडोजीनस, एक्सोजीनस। ऐसे ट्रीज जो इनवर्ड ग्रो करते हैं उन्हें बोला जाता है एंडोजीनस। एग्जाम्पल इज बैम्बू। एक्सोजीनस उन ट्रीज को बोलते हैं जो आउटवर्ड ग्रो करते हैं और इन्हीं की जो वुड है या फिर इन्हीं की जो आपकी लॉग्स हैं वो यूज किए जाते हैं सिविल वर्क्स के लिए। इसके एग्जाम्पल हैं ओक, और आपका साल, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। तो देखिए जो एक्सोजीनस है, एंडोजीनस है उसका एग्जाम्पल हो जाएगा बैम्बू, और आपका एक्सोजीनस है उसका एग्जाम्पल होगा
आपका यूकोफाइटस। ये देखिए 2 का आपका ए का क्या है 2 है, बी का आपका क्या है 1 है, सी का आपका 4 है, ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। द डिफेक्ट ऑफ ट्री क्योज्ड इंजरीज सस्टेन्ड ड्यूरिंग इस यंग एज। यंग एज में जो आपकी इंजरी होती है उसे बोला जाता है बर्ल्स। क्या बोलते हैं उसे? बर्ल्स। नोट्स क्या होते हैं आपके? नोट्स होते हैं जब आपकी जो आपकी आपने कटिंग की है, जो ब्रांच है उसकी जो कटिंग है उसके ऊपर एक सैपवुड की, किसकी? सैपवुड की लेयर जो आ जाती है उसे बोला जाता है नोट्स। शेक्स आपके किसके होते हैं? जो आपके एनुलर रेज हैं उनके बीच में जब क्या आ जाता है, गैप आ जाता है, इसी को बोला जाता है शेक्स। चार शेक्स और आपके हार्ट शेक्स। चार शेक और हार्ट शेक दो तरीके के आपके डिफेक्ट्स होते हैं। आगे चलते हैं। फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ प्लाईवुड विनियर्स आर प्लेस्ड, ऐसे करके नहीं प्लेस किया जाता है। एक आपने अगर लेयर ऐसे प्लेस की है तो आप सेकंड जो लेयर प्लेस करने वाले हैं वो इसके 90 डिग्री, मतलब अगर ये ऐसे है तो दूसरी जो प्लेस करेंगे उसे आप ऐसे प्लेस करने वाले हैं, मतलब ऐसे एक दूसरे के 90 डिग्री एट राइट एंगल्स इनको क्या किया जाता है? प्लेस किया जाता है। मतलब इसे बोला जाता है अक्रॉस द ग्रेन्स। अक्रॉस द ग्रेन्स इनको क्या किया जाता है? प्लेस किया जाता है एट राइट एंगल्स। आगे अगेन मैच। एक्सोजीनस ऐसे आपके ट्रीज जो आउटवर्ड ग्रो करते हैं, एंडोजीनस जो अंदर की तरफ ग्रो करते हैं, डेसिडियस मतलब हार्ड ट्रीज, और ये आपका कॉनिफेरस मतलब सॉफ्ट वाले। तो डेसिडियस मतलब आपके जो होंगे ब्रॉड लीव्स वाले, कॉनिफेरस कैसे होंगे आपके? जो ग्रो आउटवर्ड करें। एक्सोजीनस आउटवर्ड ग्रो करने वाले, एंडोजीनस ग्रो इनवर्ड। और आपकी जो कॉनिफेरस है इनकी शेप कैसे होती है? कोन शेप, या फिर आप बोल सकते हैं इनकी जो है नैरो शेप, नैरो या फिर कोन शेप होती है। इनके जो फ्रूट्स होते हैं उनका भी जो शेप होता है वो कोन शेप ही होता है, कोन शेप इनके फ्रूट्स होते हैं। आगे चलते हैं। इन अ ट्री द कैम्बियम लेयर इज सिचुएटेड। आपकी जो ट्री है कैसे होता है? विथ हार्टवुड, सैपवुड, इनर बार्क, हार्टवुड, सैपवुड, कैम्बियम लेयर, इनर बार्क, आउटर बार्क, ऐसे करके आपका प्लेस होता है। तो जो आपका कैम्बियम लेयर है कहाँ प्लेस है? कैम्बियम लेयर है आपका सैपवुड और इनर बार्क में। आपका सैपवुड और इनर बार्क के बीच में ये क्या है? प्लेस्ड है। स्ट्रक्चर ऑफ ट्री आप यहाँ से देख सकते हैं। देखिए सबसे पहले आपका होता है पिथ, देन आपका है हार्टवुड, पिथ सेकेंड, फर्स्ट वन पिथ, सेकेंड वन आपका हार्टवुड, थर्ड वन आपका सैपवुड, फोर्थ वन आपका कैम्बियम लेयर, फोर्थ वन आपका ये जो लेयर है ये वाली ग्रीन, ये है आपकी कैम्बियम लेयर, फिर एक इनर बार्क और फिर आउटर बार्क। पिथ, हार्टवुड, सैपवुड, कैम्बियम लेयर, इनर बार्क और आउटर बार्क। जो आपसे पूछा गया है वो कैम्बियम लेयर के बारे में पूछा गया है, और कैम्बियम लेयर किन दो बीच में है? इनर बार्क और सैपवुड के बीच में लाई कर रहा है। आगे चलते हैं। हाउ मेनी डेज अ टिम्बर रिक्वायर्ड फॉर नेचुरल सीजनिंग। नेचुरल सीजनिंग के लिए टिम्बर को रिक्वायर्ड होता है 1 ईयर। आगे चलते हैं। सीजनिंग ऑफ टिम्बर। सीजनिंग ऑफ टिम्बर क्या होता है? जो आपका टिम्बर होता है वो समर के टाइम पे, समर या यू कैन से स्प्रिंग के टाइम पे वाटरी सब्सटेंस को अंदर ले लेता है, और 1 ईयर होने के बाद विद पैसेज ऑफ टाइम उसी की एक लेयर बना लेता है, जिसको क्या बोलते हैं? एन्युलर रिंग। इसी एन्युलर रिंग की हेल्प से हम किसी भी ट्री की क्या कर सकते हैं? एज को पता करते हैं, क्योंकि ये एक साल में एक लेयर बनती है, जिसे बोला जाता है क्या? एन्युलर रिंग, क्योंकि एनुअली ये बनती है। अब जो ये आपकी रिंग जो बन रही है, इससे पहले ये किसकी फॉर्म में होता है? सैप की फॉर्म में, वुड के अंदर सैप की फॉर्म में क्या करता है? रेस्ट करता है। इसी सैप को
आप इंजीनियरिंग वर्क्स में यूज़ करने से पहले किसी भी वुड के अंदर से ये सब क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, ताकि वो जो आपका वुड जो रह गया वो क्या हो सके, आपका किसी भी डिफेक्ट से फ्री हो सके। इसीलिए हम करवाते हैं सीजनिंग। सीजनिंग क्या है, एक्सपेल ऑफ मॉइस्चर इन द टिम्बर। टिम्बर के अंदर से जो मॉइस्चर है वो बाहर निकवाला, किसकी फॉर्म में है, आपका सैप की फॉर्म में वो अवेलेबल है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। प्लाईवुड इज मेड बाय। प्लाईवुड जो बनती है वो आपकी बनती है विनिर से। विनिर क्या है, जब आपकी वुड है उसकी बहुत पतली पतली लेयर उतार ली जाती है। पतली लेयर का मतलब 0.4 टू 0.6 mm तक इसकी लेयर की जो है वो थिकनेस होती है। कहाँ तक एक्सीड करती है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 mm होनी चाहिए, 1 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो बहुत सारी ऐसे करके बहुत सारी विनिर्स को ऐसे प्लेस करवाया जाता है। प्लेस कितनी होनी चाहिए, 3 से 13 लेयर, 3 to 13 लेयर के बीच में प्लेस करवाते हैं। और ये जो फॉर्मेशन बनी है आपकी, ये जो फॉर्मेशन आपका बना है इसी को बोलते हैं क्या, प्लाई वुड। और इसके लिए जो विनिर्स हैं इन्हें प्लेस करवाया जाता है एट राइट एंगल। और सबसे बेस्ट जो आपकी विनिर होती है वो निकलती है वेलनट से आपकी बेस्ट टाइप की होती है। अब ये जो विनिर्स है क्योंकि इनकी थिकनेस क्या है, बहुत ही ज़्यादा क्या है, कम, तो इन्हें बनाया जाएगा बेस्ट टाइप ऑफ वुड से। और वो हमारी कौन सी होती है, टीक। जो हमारी टीक होती है वो बेस्ट टाइप ऑफ वुड होती है। आगे चलते हैं, ये चीज़ें आपको बेसिक याद रखनी है विनिर के बारे में। क्वेश्चन बार बार आता है, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट कैटेगरी टिम्बर कैन बी क्लासिफाइड। जो टिम्बर की जो ग्रेड है वो उसकी अवेलेबिलिटी के हिसाब से हम क्लासीफाई करते हैं। नेक्स्ट वन इज सीजनिंग ऑफ टिम्बर इज रिक्वायर्ड। सीजनिंग क्या होता है, सीजनिंग जो हमारा टिम्बर होता है वो सॉइल से मॉइस्चर को एक्सट्रैक्ट कर लेता है, जो अब टिम्बर के अंदर इन दी फॉर्म ऑफ सैप क्या करता है, रिटेन करता है। ये 1 साल के बाद यही क्या बन जाएगा, आपका एनिलर रिंग। जब आपने क्या किया, टिम्बर को काटा तो उसके अंदर सैप प्रेजेंट होगा। ये सैप प्रेजेंट उसकी स्ट्रेंथ को क्या करता है, स्ट्रेंथ को आपकी डिक्रीज करता है और उसको पंजई इफेक्ट के लिए क्या करता है, फेवरेबल बनाता है। तो इसे पहले क्या करवाना पड़ता है, रिमूव करवाना पड़ता है। इसी सेल सैप को रिमूव करवाने का जो प्रोसेस है उसे बोला जाता है सीजनिंग। जो वाटर का कंटेंट है वो डिजायर्ड होता है आपका 12 से 15% तक लेके आना। जो आप टिम्बर यूज़ करने वाले हो उसके अंदर डिजायर्ड होता है कि आपका जो वाटर कंटेंट है वो मॉइस्चर कंटेंट है कितना हो, 12 से 15 के बीच होना चाहिए। इसको अचीव करने के लिए 2 तरीके से किया जाता है। एक होती है आपकी आर्टिफिशियल सीजनिंग, एक होती है आपकी नेचुरल सीजनिंग 2 तरीके से करते हैं। एक तो आप एयर से एक शेड लगाते हैं, शेड करके ऊपर से और नीचे से स्टैक लगा देते हैं ऐसे चट्टा, उसके ऊपर इसे रख दिया जाता है। दूसरा वाटर के अंदर जो आपके वुड लॉग है उसको वाटर के अंदर क्या करते हैं, सस्पेंड करवाते हैं ऐसे करके। अब नेचुरल तरीके से ओनली 18% तक ही मॉइस्चर कंटेंट को लाया जा सकता है। उसके बाद फर्दर आप क्या करेंगे, आर्टिफिशियल सीजनिंग से उसे क्या करवाएंगे, उसके सैप को बाहर निकालेंगे। आर्टिफिशियल सीजनिंग भी किलन से होती है, इलेक्ट्रिकल होती है, केमिकल होती है, वो अलग अलग तरीके की होती है, वो आप फर्दर आगे क्वेश्चंस में देखेंगे। ये है आपका सीजनिंग। तो सीजनिंग क्यों होती है, क्योंकि हमें रिमूव करना होता है सैप, कहाँ से, टिम्बर से। आगे चलते हैं, विच वन ऑफ दिस डिफेक्ट इन टिम्बर इज ड्यू टू नेचुरल फोर्सेज। नेचुरल फोर्सेज से क्या होता है, नॉक। क्या होता है आपका, नेचुरल फोर्सेज से आता है नोट आता है। स्टेन आपका आता है जब आपका कोई टूल गिर जाए, टूल की वजह से क्या आता है, टूल की वजह से स्टेन आता है। या फिर इम्प्रॉपर आपकी कटिंग की वजह से आता है आपका स्टेन। आपका स्प्लिट और बो जो आप सीजनिंग करवाते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो करवाते हैं, इलेक्ट्रिक करंट पास करवा के उसमें जो डिफेक्ट आता है उसे बोला जाता है स्प्लिट। मतलब जो आपका टिम्बर होगा वो ऐसे अंदर से क्रैक कर जाएगा, ऐसे बोला जाता है स्प्लिट। और जो मॉइस्चर की वजह से आपका जो टिम्बर है
उसका जो शेप है वो ऐसे करके टेढ़ा हो जाता है, ऐसे करके कुछ टेढ़ा हो जाता है, इसे बोलते हैं बॉड इफेक्ट। आगे चलते हैं। द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ टिम्बर, जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है टिम्बर का वो लाई करता है 0.5 से लेके 1 10⁴ न्यूटन पर mm स्क्वायर तक। तो इसमें देख लो कहाँ आंसर है, पहले ही नंबर पे है 0.5 से लेके 1। आगे चलते हैं। द टिम्बर विच इज सॉन एंड कट इनटू सुटेबल कमर्शियल साइज। अब आपने एक टिम्बर थी आपके पास, उसको ये थी इरेगुलर, ये इरेगुलर थी, ऊपर ऐसे करते, आपने क्या किया, इसे यहाँ से कट किया, यहाँ से कट किया और यहाँ से कट किया और आपको मिल गया एक प्रॉपर साइज का लॉग। मतलब आपने इसे क्या कर दिया, एक तरीके से कन्वर्ज कर दिया। क्या कर दिया, कन्वर्ज कर दिया। तो इसी को बोलते हैं कन्वर्टेड टिम्बर। रफ टिम्बर बोला जाता है जब आपका जो ट्री है उसे काट कर नीचे फेल डाउन गिरा दिया गया है, फेल डाउन नीचे गिरा दिया गया, उसे बोला जाता है रफ टिम्बर। स्टैंडिंग टिम्बर कौन सा होता है, जब आपका ट्री कैसा होता है, स्टैंडिंग पोजीशन में होता है, उसे बोला जाता है स्टैंडिंग टिम्बर। ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ टिम्बर द सॉइंग इन ऑर्डर टू ऑब्टेन टिम्बर पीसेस कट शुड बी मेड। आपका जो आपका बेस्ट तरीका होता है वो होता है आपका रेडियल। आपका क्या होता है, रेडियल। इसमें जो टिम्बर का जो स्ट्रेंथ है, जो टिम्बर का स्ट्रेंथ है वो मैक्सिमम आपका क्या मिलता है, आपको स्ट्रेंथ आपका मैक्सिमम होता है। लेकिन इसकी एक डिसएडवांटेज है, इसमें जो वेस्टेज है, इसमें जो वेस्टेज है वो सबसे ज़्यादा होती है। दूसरा आपका जो है जिसे बोला जाता है ऑर्डिनरी सोइंग। ऑर्डिनरी सोइंग में कुछ नहीं, आप टिम्बर को ऐसे करके टेंजेंशियली टू दी एनुलर रिंग काटते हैं। इसमें क्या होता है, जो आपकी वेस्टेज है वो मिनिमम मिलती है, लेकिन जो आपका स्ट्रेंथ है वो आपको ठीक ठाक मिलता है, अच्छा क्वालिटी नहीं मिलता। इसमें रेडियल में सबसे सुपीरियर मिलता है, सुपीरियर क्वालिटी। आगे जो टेंजेंशियल है, टेंजेंशियल में क्या करते हैं हम, टेंजेंशियल में क्या करते हैं, ऐसे करके जो आपका टिम्बर है उसकी जो रेज हैं वो ऐसे करके काट देते हैं, ऐसे करके। और क्वार्टर में क्या करते हैं, क्वार्टर में एक पार्ट अगर हमने उठाया, अगर एक पार्ट उठाया तो सारी की सारी जो कटिंग है वो ऐसे करके लगाएंगे, ऐसे करके लगाते हैं। सारी की सारी कटिंग जो है ऐसे करके लगाए जाते हैं, इसे बोलते हैं क्वार्टर सॉइंग। क्वेश्चन नंबर 23, कंसिडर द फॉलोइंग मेथड फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर। प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर का मतलब जो टिम्बर है उसको डिके से और आपके वर्मी अटैक से बचाना, उसे बोला जाता है प्रिजर्वेशन। तो उसको कैसे कैसे करते हैं, उसको हमें क्या करना है, सीक्वेंस में लगाना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या रहेगा, सबसे पहले क्या करेंगे, उसमें प्रेशर, आपका प्रेशर लगाएंगे, फिर उसको डिप करेंगे, डिप करने के बाद उस पर क्या करेंगे, फिर ब्रशिंग उस पर करने वाले हैं। तो पहले आप क्या करेंगे, उसे प्रेशर, फिर आप उसे करेंगे डिप, और उसके बाद आप उस पर लगाएंगे क्या, ब्रशिंग। तो जो सीरीज बन रहा है वो बना है 3-1-2, ये रहा आपका 3-1-2। The ratio of tangential shrinkage to radial shrinkage of the wood due to reduction in the moisture content। जो आपका टेंजेंशियल श्रिंकेज है उसका वैल्यू जो लाई करता है, ये रहा आपका टेंजेंशियल 7-12%। और दूसरा रेशियो किसका पूछा गया है, रेडियल का। रेडियल का जो है वो वैल्यूज़ है 3-6। अगर आप इसको काटेंगे तो कहाँ पे जा रहा है, अप्रॉक्स 2 पे जा रहा है। तो जो आपका वैल्यू है, जो रेंज लाई करेगा वो 1 से 2 के बीच में लाई करने वाला है। आगे चलते हैं। द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ टिम्बर इज मिनिमम इन रेडिएशन। जो आपकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो परपेंडिकुलर टू ग्रेन्स, जो ग्रेन्स है उसके परपेंडिकुलर है वहाँ पे तो होती है मिनिमम, और पैरेलल टू ग्रेन जो आपका स्ट्रेंथ होता है वो होता है आपका मैक्सिमम। तो अभी क्या पूछा गया है, आपका मिनिमम पूछा गया है, तो मिनिमम में आएगा परपेंडिकुलर। अगर मैक्सिमम पूछा जाएगा तो क्या जाएगा आपका पैरेलल। आगे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट प्रेफर्ड वुड इन द हाई क्वालिटी एंड द ड्यूरेबल फर्नीचर। टीक वुड, जिसके लिए हमने किसको यूज किया था, वेनियर्स को। वेनियर्स भी किससे यूज किए जाते हैं, जो आपका प्लाईवुड है वो भी किस क्या से बनाया जाता है, आपका टीक वुड। और इसमें बेस्ट क्या होता है आपका वेलनट।
वैलनट जो है आपका विनियर्स बनाने के लिए बेस्ट है। इसकी जो रेंज है, जो थिकनेस है 0.4 से 0.6 के बीच में लाई करती है। जब 3 से 13 लेयर मिलाई जाती हैं उसे बोला जाता है प्लाईवुड, और इनको राइट एंगल पे क्या करते हैं, हम राइट एंगल पे प्लेस करवाते हैं। आगे चलते हैं। एज अ नेचुरल मटेरियल टिम्बर विच वन ऑफ द फॉलोइंग, जो टिम्बर है वो कैसा होना चाहिए, एनआइसोट्रॉपिक होना चाहिए। एनाइसोट्रॉपिक इसलिए होना चाहिए क्योंकि जो आपकी एनुलर रेज है उनकी जो काउंटिंग है वो अंदर जाते जाते क्या होती है, डेंस होती रहती है। तो कैसा होना चाहिए, एनाइसोट्रॉपिक। आगे चलते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द मॉइस्चर कंटेंट फ्रॉम द टिम्बर इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द टिम्बर फ्रॉम फर्मेंटेशन, तो इसको क्या बोलते हैं, सीजनिंग ऑफ टिम्बर। जहां भी आपको ये लिखा मिल जाए रिडक्शन इन मॉइस्चर, इसका मतलब है क्या, सीजनिंग दो तरीके की, आर्टिफिशियल और नेचुरल दो तरीके से, एयर और वाटर के साथ। इसमें क्या होता है, आपका डिजायर्ड होता है जो आपका जो मॉइस्चर कंटेंट है वो 12% तक लाया जाए, 12 से 15 के बीच में लाया जाए। लेकिन नेचुरल सीजनिंग से आपका 18% तक ही आ पाता है। तो क्या करते हैं, आर्टिफिशियल जो सीजनिंग है उसे प्रैक्टिस किया जाता है। उसकी हेल्प से आर्टिफिशियल सीजनिंग में क्या क्या रहेगा आपका, किलन सीजनिंग और आपका केमिकल सीजनिंग, इलेक्ट्रिकल सीजनिंग। इनकी हेल्प से ये जो आपका मॉइस्चर कंटेंट 18 है इसको लाया जाता है 12 से 15 की रेंज में। इसी को बोला जाता है सीजनिंग ऑफ टिम्बर, इसे बोला जाता है सीजनिंग ऑफ टिम्बर। नेक्स्ट चलते हैं। द स्पेसिफिकेशन ऑफ प्लाईवुड इज बाय देयर थिकनेस, द थिकनेस शुड बी 3 to 13 लेयर्स, और एक लेयर की जो थिकनेस है वो है 0.4 से लेके 0.6 mm तक, और ये एक्सीड नहीं करनी चाहिए 1 mm से ज़्यादा। आगे चलते हैं। वुड अडॉप्टेड फॉर डोर्स एंड विंडोज, डोर्स और विंडो के लिए कैसी वुड होगी आपकी, स्ट्रॉन्ग होगी, और स्ट्रॉन्ग कौन सी होती है आपकी, टीक होती है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफेक्ट्स ड्यू टू सीजनिंग विच indicated by the curvature formed in the direction of length, जब आपकी लेंथ की डायरेक्शन क्या हो जाए, टेढ़ी हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए। अगेन जब आपका जो लेंथ है, अलोंग द लेंथ आपका जो टिम्बर है कुछ ऐसा हो जाए, उसे बोला जाता है आपका बो। और जब आपका अलोंग द विड्थ वो ऐसा हो जाए उसे बोलते हैं कप। और ट्विस्ट क्या होता है आपका, ये वाला कॉर्नर जो है इस तरफ ज़्यादा एक्सटेंड हो जाता है, और ये वाला कॉर्नर है वो इस तरफ ज़्यादा एक्सटेंड होता है, मतलब ऐसे करके रैपिंग हो जाता है, ऐसे करके, इसे बोला जाता है ट्विस्टिंग। स्प्लिट आपका होता है आपकी इलेक्ट्रिकल सीजनिंग में। इलेक्ट्रिकल सीजनिंग जब करवाते हैं, इलेक्ट्रिकल सीजनिंग में क्या होता है, जो आपका वुड है उसके अंदर ऐसे जब करंट पास होता है तो ऐसे करके क्रैक डेवलप हो जाते हैं, जिसे बोला जाता है स्प्लिट। आगे चलते हैं। द क्रैक्स विच पार्टली और कंप्लीटली सेपरेटेड द फाइबर ऑफ द वुड आर कॉल्ड शेक्स, इन्हें क्या बोला जाता है, शेक। ऐसे आपके क्रैक्स जो आपके फाइबर्स को अलग कर दे। नोट्स क्या होता है आपका, जब आपका सैपवुड है कट वाले पार्ट पे एक एक्स्ट्रा कवरिंग चढ़ा देता है, उसे बोलते हैं नॉट्स। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वुड प्रिजर्वेटिव क्रिस्टोल इज किससे बनता है आपका, वुड और कोल से। वुड प्लस कोल से जो बनता है आपका क्रिस्टोल, ये क्या करता है, जो आपकी लाइफ है, जो वुड की लाइफ है उसे 2 टाइम्स कर देता है, उसे 2 टाइम्स तक बढ़ा देता है, इसे बोला जाता है क्रिस्टोल। आगे चलते हैं। नेक्स्ट वन इज द एक्सपेंशन एंड श्रिंकेज ऑफ प्लाईवुड्स आर कंपेरेटिवली वेरी लो। क्यों, क्योंकि जो आपकी जो विनियर्स होती हैं उनको प्लेस किया जाता है 90 डिग्रीज पे, क्योंकि 90 डिग्री पे एक दूसरे से 90 डिग्री के प्लेस करते हैं। तो पाइल्स आर प्लेस्ड एट राइट एंगल टू ईच अदर, एक दूसरे से 90 डिग्री से क्या करते हैं, प्लेस करते हैं। इसी वजह से जो श्रिंकेज है और जो एक्सपेंशन है वो क्या होता है, बहुत ही कम होता है, मिनिमम होता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36,
रेडियल स्प्लिट ऑफ द टिम्बर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द बार्क नैरोइंग टूवर्ड्स द पिथ पिथ हार्टवुड सैपवुड कैम्बियम लेयर इनर बार्क और आउटर बार्क ऐसे करके चलता है। हो क्या रहा है, जो आपके ओरिजिनेट हो रहे हैं बार्क से ओरिजिनेट हो रहे हैं और नैरो हो रहे हैं टुवर्ड्स द पिथ की तरफ क्या हो रहे हैं, नैरो। यहाँ से शुरू होके पिथ की तरफ क्या हो रहे हैं, नैरो हो रहे हैं, पतले हो रहे हैं। यहाँ पे क्या है, जो डिस्टेंस है वो कम है, नैरो हो रहे हैं, तो इसे बोला जाता है स्टार शेक्स। और अगर इससे उल्टा हो, जो ओरिजिनेट हो कहाँ पे, आपके आउटर पे, एज पे ही, और अंदर की तरफ क्या हो रहे हैं, वो उनकी जो आपकी जो डेप्थ है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, उसे बोला जाता है आपका हार्ट शेक। ESC 1991 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 37, डैश आर लॉन्गिट्यूडनल क्रैक्स इन द वुड विच आर यूजुअली नॉर्मल टू द एनुलर रिंग्स। जो आपके एनुलर रिंग्स जो होती हैं, एनुलर रिंग्स के जो नॉर्मल होते हैं, इन्हें बोला जाता है चेक्स। क्या बोलते हैं, चेक्स। और शेक्स क्या होते हैं आपके, यहाँ पे ऐसे करके आपके होते हैं शेक्स। एनुलर रिंग्स के पैरेलल होते हैं, उन्हें बोला जाता है शेक्स। जो लॉन्गिट्यूडनल्स होते हैं उन्हें बोला जाता है चेक्स। जनरली वुडन मोल्ड्स आर मेड फ्रॉम, जो वुडन मोल्ड्स हैं वो किस वुड से बनाने पड़ेंगे, हार्ड आपकी वुड के साथ उसे प्रिपेयर किया जाता है। जो हार्ड वुड होती है उसे बोलते हैं शीशम। शीशम इज कंसीडर्ड एज हार्डेस्ट वुड। तो जो शीशम है, हाई क्लास फर्नीचर सारे उसी से बनाए जाते हैं। जो आपके देवदार है, देवदार जो होता है वो एक तरीके का आपका सॉफ्ट वुड होता है, सॉफ्ट वुड। इससे क्या बनाएंगे अपन, चीप और रफ तरीके का फर्नीचर बनाएंगे। जो टीक है ये सुपीरियर वर्क्स के लिए यूज़ किया जाता है, सुपीरियर वर्क्स के लिए से यूज़ किया जाता है। देखिए, शिप बिल्डिंग के लिए, हाउस कंस्ट्रक्शन के लिए और फ्लोरिंग के लिए। आगे चलते हैं। वुड इज इम्प्रेग्नेटेड विद क्रिस्टल ऑयल इन ऑर्डर टू, क्यों करते हैं हम, उनसे फंजई के अटैक से बचाने के लिए। और क्रिस्टल ऑयल किसका बना होता है, आपका वुड प्लस कोल, जो हमने देखा था। ये क्या करता है, जो आपका लाइफ है आपके वुड का, उसे 2 टाइम्स इंक्रीज कर देता है। ये वर्क है किसका, आपका क्रिस्टल का। क्वेश्चन नंबर 40, द स्ट्रेंथ ऑफ टिम्बर इज मैक्सिमम इन, मैक्सिमम जो होती है, मैक्सिमम होती है आपकी पैरेलल टू ग्रेन्स, मिनिमम आपकी होती है नॉर्मल, या फिर यू कैन से परपेंडिकुलर टू ग्रेन्स। परपेंडिकुलर टू ग्रेन्स जो होती है, यहाँ पे जो आपकी होती है स्ट्रेंथ मिनिमम होती है, और यहाँ पे आपकी स्ट्रेंथ क्या होती है, मैक्सिमम होती है। ये पूछा गया है आपका मैक्सिमम, तो आपका आंसर हो जाएगा ये। आगे चलते हैं, कन्वर्जन ऑफ टिम्बर, एक बेसिक देखते हैं थोड़ा। देखो, ऑर्डिनरी सॉइंग कैसी कैसी होती है। सबसे पहले ऑर्डिनरी क्या करते हैं, जो आपका लॉग है उसको ऐसे स्ट्रेट आप ऐसे करके काट देते हैं, इसे बोलते हैं ऑर्डिनरिंग। इसमें है क्या, पहली बात, इसकी जो खास बात है ये, इसमें वेस्टेज क्या है, मिनिमम है। दूसरा क्या है, इकोनॉमिकल है। तीसरा जो आपके टेंजेंशियल हैं, आपके जो कट हैं वो कैसे लगाए जा रहे हैं, आपके टेंजेंशियल लगाए जा रहे हैं। आगे जो क्वार्टर सोइंग है, क्वार्टर सोइंग में क्या होता है, जो आपका लॉग है उसको ऐसे 1 2 3 4 पोर्शन में काट लिया। 4 पोर्शन में काटने के बाद ये जो पोर्शन रह गया, इसमें क्या करेंगे, ये आपकी क्या है, एनुलर रिंग्स, और इसकी कटिंग कुछ इस तरीके से करते हैं, ऐसे करके, ये दिखा रखा है, ऐसे करके इसकी कटिंग की जाती है, इसे बोलते हैं क्वार्टर सोइंग। लेकिन इसकी दिक्कत क्या है, कट्स आर मेड राइट एंगल, ये तो सही है, एकदम राइट एंगल पे लगाए जाते हैं। लेकिन जो एनुलर रिंग्स हैं तब लगाया जाता है जब आपकी जो एज है, जब आपकी एज है जो वुड की वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। मतलब क्या है, आपको एनुलर रिंग्स आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, अच्छे से क्लियर पता नहीं चल रहा है, मतलब इनडिस्टिंक्ट है, मतलब आप उनको क्या कर नहीं पा रहे हो, डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं, तब आप लगाते हैं क्या, क्वार्टर सोइंग। अगला जो है हमारा नेक्स्ट जो है आपका, उसे बोलते हैं टेंजेंशियल सोइंग। इसमें क्या करते हैं, एज अ टेंजेंट, ये देखिए ये एनुलर रिंग है, टेंजेंट क्या होता है, जो छू के गुजरे, ये वाला,
ये छू के गुजर रही हैं। ऐसे करके जो सोइंग होती है आपकी, जो देखिए कट्स आर मेड टेंजेंशियल टू एनुलर रिंग्स। इसकी क्या बात है, स्ट्रेंथ जो ऑब्टेन है वो मिनिमम है। ये सबसे खराब तरीके का है। जो आपकी टेंजेंशियल सोइंग होती है ये मिनिमम आपकी स्ट्रेंथ देती है। स्ट्रेंथ कैसी है इसकी, मिनिमम, बस ये याद रखना है आपको यहाँ से। और रेडियल सोइंग क्या होती है, ये बेस्ट, वेस्टेज इज ऑल्सो मैक्सिमम, लेकिन क्या है जो स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन को देगी। सेक्शन कैसा देगी, स्ट्रॉन्गेस्ट, ये इसकी खास बात है। आपको दो ही याद रखनी है, एक तो आपको ऑर्डिनरी सोइंग, उसमें क्या था, इकोनॉमिकल स्ट्रेंथ थी, जो वेस्टेज था वो भी कैसा था, मिनिमम था। लेकिन जो आपका टेंजेंशियल है इसमें स्ट्रेंथ कैसा है, आपका मिनिमम है। लेकिन आपने जो इससे पहले देखी थी, क्वार्टर वाली, क्वार्टर में क्या था आपका, जो वेस्टेज है वो मैक्सिमम था। यही आपको चीज़ें याद रखनी है। आगे देखिए, वेस्टेज ऑफ टिम्बर इज मैक्सिमम। मैक्सिमम कब होता है आपका, जब आप उसे कैसे काटते हैं, रेडियल। ये देखिए रेडियल के केस में क्या होता है, जो आपका वेस्टेज है वो कैसा होता है, मैक्सिमम होता है। ऑर्डिनरी में क्या था, ऑर्डिनरी, टेंजेंशियली और क्वार्टरी तो तब था जब आप एनुलर रेज को, एनुलर रिंग्स यू कैन से, उनको डिस्टिंक्ट नहीं कर पा रहे हैं। टेंजेंशियल कब था, ऑर्डिनरी क्या था, ऑर्डिनरी में जो चीज़ें इकोनॉमिकल आपको मिल रही हैं, आपको स्ट्रेंथ भी ठीक ठाक मिल रही है और आपका वेस्टेज भी कैसा है, आपका मिनिमम है। टेंजेंशियल में क्या है, आपका जो वेस्टेज है वो कैसा है, वेस्टेज आपका कैसा है, मैक्सिमम है। ये आपको चीज़ें याद रखनी है। सीजनिंग ऑफ टिम्बर इज डन फॉर रिमूविंग ऑफ सैप, क्योंकि आपको सैप जो है उसका रेंज 12 to 15 के बीच में लाना होता है मॉइस्चर कंटेंट को। इस मॉइस्चर कंटेंट को कम करने के लिए हम क्या करवाते हैं, सीजनिंग करवाते हैं, किसका, टिम्बर का। क्वेश्चन नंबर 44, ऑन एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रेस ऑन टिम्बर इट बिहेव्स लाइक इलास्टिक मटेरियल। इलास्टिक मटेरियल क्या होता है, जब आप उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं तो वो क्या दिखाएगा आपको, डिफॉर्मेशन आपको शो करेगा। लेकिन आफ्टर द रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल फोर्स वो क्या करेगा, अपना ओरिजिनल शेप और साइज क्या कर लेगा, अटेन कर लेगा। इसी को बोला जाता है क्या, इलास्टिक मटेरियल। जो आपका टिम्बर होता है वो बाहर से जो फोर्स लगाता है कैसा बिहेव करता है, आपका इलास्टिक मटेरियल की तरह बिहेव करता है। प्लाईवुड को कैसे स्पेसिफाई किया जाता है, प्लाईवुड को उसकी थिकनेस के हिसाब से स्पेसिफाई किया जाता है। जितनी नंबर ऑफ लेयर्स ज़्यादा होगी उतनी ही उसकी जो आपकी जो प्लाईवुड है उसकी थिकनेस ज़्यादा होगी, वो उतनी ज़्यादा उसकी क्या होगी, स्ट्रेंथ होगी। जो आपका प्लाईवुड है ये बनता है विद द हेल्प ऑफ वेनियर्स, जिसकी जो थिकनेस होती है 0.4 से 0.6 होती है। 1 mm क्योज ऑफ रिजेक्शन होता है। 3 से 12 रेंज रखते हैं। एक दूसरे को 90 डिग्री पे क्या करवाते हैं, प्लेस करवाते हैं। एक विनियर से दूसरी विनियर को 90 डिग्री पे प्लेस करवाते हैं। इसीलिए इनको इनकी थिकनेस के बिहाफ पे क्या किया जाता है, स्पेसिफाई किया जाता है। द डिफेक्ट इन द टिम्बर दैट अराइजेज ड्यू टू स्वेलिंग क्लोज बाय द ग्रोथ ऑफ लेयर ऑफ सैपवुड। जब आपका अगर कोई ये आपका टिम्बर है और यहाँ से ये ब्रांच काट दी, ये ब्रांच काटने के बाद इस वाले पॉइंट को बोलते हैं नॉट, और इस पॉइंट के ऊपर जब आपका सैपवुड की एक लेयर आ जाती है, सैपवुड की जो एक लेयर आ जाती है इसी को बोलते हैं हम रिंड गैप। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50। ड्यू टू अटैक ऑफ ड्राई रूट द टिम्बर, जो टिम्बर है ड्राई रूट की वजह से किससे बदल जाता है, वाइट पाउडर में। वाइट पाउडर के अंदर वो कन्वर्ट हो जाता है। देखिए रिड्यूसेस टू वाइट पाउडर। क्वेश्चन नंबर 52। द रीजन बिहाइंड द लो एक्सपेंशन लो श्रिंकेज ऑफ प्लाईवुड, क्योंकि हम उन्हें कैसे रखते हैं, एक दूसरे से 90 डिग्री पे। आगे चलते हैं, कन्वर्जन हम ऑलरेडी देख चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सीजनिंग मेथड इज अडॉप्टेड फॉर द रैपिड सीजनिंग। रैपिड सीजनिंग के लिए हम किसको अडॉप्ट करते हैं, किलन सीजनिंग को। यहाँ तक हमने 58 क्वेश्चंस जो हैं आपके बीएमसी के जो टॉपिक है आपका टिम्बर उससे लगाए हैं। अब तक हम 4 टॉपिक कवर कर चुके हैं। आपका सीमेंट, द फर्स्ट वन वाज सीमेंट, सेकंड वन वाज ब्रिक, थर्ड वन वाज स्टोन एंड द फोर्थ वन इज टिम्बर, जो कि हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद बस आपका एक ही टॉपिक रहता है जो आपका क्या है, पेंट एंड वार्निश।
जिससे आपके क्वेश्चन बीएमसी में बनते हैं। ये जो आपका बीएमसी है, ये जो टॉपिक है, ये सबसे ज़्यादा नंबर कंटेन करने वाला है, सबसे ज़्यादा वेटेज प्री में इसी का होता है। तो यहाँ से आपको 8 से 10 क्वेश्चन देखने को आराम से मिल जाएंगे और इन्हीं टॉपिक से रिपीटेड आपके क्वेश्चन आते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, कीप वॉचिंग ब्राइट आई क्लास।